CIA सूत्रों की माने तो ईरान अब भी बहुत मजबूत है और सुमित जी, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि सरकार गिरने का खतरा नहीं है दूर दूर तक। ईरान सरेंडर करने के बिल्कुल मूड में नजर नहीं आ रहा, बल्कि उसका कॉन्फिडेंस कुछ और ही कह रहा है। देखिए, ईरान सरेंडर नहीं करेगा, ये आप मान के चलिए, क्योंकि ये एक मुल्लों की सरकार है। यहाँ शहादत मंजूर है, मौत से बेहतर है शहादत। हाँ। सरेंडर शहादत वाले लोग हैं, ये सरेंडर नहीं करेंगे। देखिए, ये मर जाएंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। तो जो आप मेंटेलिटी समझिए, वो हमास हो, वो हिजबुल्ला हो, ये मरना पसंद करते हैं, हर सरेंडर करना पसंद नहीं करते, क्योंकि एक रिलीजियस आइडियोलॉजी है। ये नॉर्मल आर्मी से आप डील नहीं कर रहे हो, ये कोई नॉर्मल फौज से आप डील नहीं कर रहे हो। पहली बात। दूसरी बात, देखिए, ईरान ने, मोनिका जी, 50 साल में मिसाइल ही तो बनाए हैं, ड्रोन ही तो बनाए, और किया क्या? कोई अर्थव्यवस्था तो चलाई नहीं, कोई इन्वेंशन तो किया नहीं, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग में, बिटकॉइंस में, जो भी स्पेस में, तो कोई कीर्तिमान अर्जित नहीं किए। ये इनके लिए करो या मरो वाली लड़ाई है। ये आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, आखिरी सिपाही तक लड़ते रहेंगे, जब तक पूरा ईरान खत्म नहीं होगा। वैसे मैसूद पेजेश्कियन का एक बिल्कुल वक्तव्य आया, कह रहा कि हम सीज फायर ऑब्लिक सरेंडर के लिए तैयार हैं, पर हमारे युद्ध का खामियाजा भरो, हमारे पे पूरे सैंक्शन हटाओ, और ईरान अब डिसाइड करेगा कि उसमें कौन सी सरकार चलेगी। यहां पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मुज्तबा खमेनी को एज पर इजरायली इंटेलिजेंस, 1-2 घंटे की बात है, उन्होंने उसको डेड या अलाइव की श्रेणी में डाल दिया है। मुज्तबा इंजर्ड है, वो उनके टांगों में पेल्विक बोन फ्रैक्चर्ड है, वो परिस्थिति, मूव करने की परिस्थिति में नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, डेड एंड अलाइव की कैटेगरी में, लरजानी डेड एंड अलाइव की कैटेगरी में, और जो इनके पार्लियामेंट का स्पीकर, इन चार को डेड और अलाइव की कैटेगरी में डाल दिया गया है। लीडरशिप वैक्यूम है, पर लीडरशिप खत्म नहीं हुई है। अब देखिए, ये लड़ाई जो है, मैं आपको शुरू में कह रहा था, जब लोग कह रहे थे ये लड़ाई खत्म होने वाली, मैंने कहा ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, ये भी चलने वाली, क्योंकि वो लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ाई चलती रहेगी। हाँ, बेसिस मलेशिया की हालत खराब है, उसके लोग डेजर्ट हो रहे हैं। और जो बैंक था, मोनिका जी, जहां से सबको तनख्वाहें जाती थी, जो डाटा सेंटर था जिसमें सबका हिसाब किताब था, किसकी क्या तनख्वाह नहीं है, मतलब जो IRGC के लोग हैं, बेसिस मलेशिया के लोग हैं, वो बैंक को इजराइल ने उड़ा दिया है। इसीलिए कल ईरान ने कह दिया रात को कि कोई भी मिडिल ईस्ट में जो भी बैंक है, किसी का भी बैंक है, वो हमारा लेजिटिमेट टारगेट बनता है। और अमेरिका की एम्बेसी पूरी दुनिया में जहां पे, अभी अब मिडिल ईस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में जहां है, वो हमारा टारगेट बनती। इतना मामला खराब हो गया, अभी थोड़ी देर पहले FBI ने कहा है कि अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे, ये कैलिफोर्निया वाला साइड जो है, यहां ड्रोन अटैक ईरान कर सकता। अब सवाल है कि इतनी लंबा ड्रोनों की एंड्योरेंस तो होती नहीं है। क्या ईरान की स्लीपर सेल्स अंदर है? क्या ईरान ने कहीं और कुछ व्यवस्था बना रखी है? क्योंकि FBI का अलर्ट आया कि वेस्ट कोस्ट पे ड्रोन अलर्ट होगा, और जब ये सवाल ट्रंप से पूछा गया तो ट्रंप इस सवाल को गोल कर गए, ना हाँ ना ना कुछ, हाँ हाँ हम नजर रख रहे हैं, हम देख रहे हैं। पर इसको लेके अमेरिका चिंतित है। अगर आप देखेंगे, दिन ब दिन ये मसला बढ़ रहा है। और अगर कुछ अंकों और कुछ गणित की बात करें, अंकों के बिना बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, 61 शिप ईरान के समंदर के नीचे हैं, 36 ड्रोन बोट समंदर के नीचे हैं। इनके कुछ 2 F4 और F14 बचे थे, वो उड़ा दिए गए। एक IL-76 था, एक हरक्यूलिस था इनके पास, एक आध और ट्रांसपोर्टर था, वो खत्म कर दिया गया है। लगभग ईरान की नेवी खत्म है, लगभग ईरान का एयरफोर्स खत्म है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की परिस्थिति बिल्कुल पतली है। आज के दौर में, कल और आज के बीच सबसे कम मिसाइल दागे गए, 5% मिसाइल दागे गए जो पहले दिन दागे जा रहे थे। ड्रोन भी 10-11% पे आ गए, पर खत्म नहीं हुए। ये GBU-75 का यूज कर, GBU-57 का यूज कर, जो बंकरों के नीचे जाके बंकर उड़ा देता है। मतलब देखिए, आप कितना भी इनको खत्म करते जाओ, तब भी ये कहीं ना कहीं से मिसाइल, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चलाएंगे। कल जो ईरान इजराइल पे अटैक हुआ, मोनिका जी, वो IRGC ने नहीं किया, वो हिजबुल्लाह ने किया। हिजबुल्लाह ने एक साथ 150 मिसाइलें चला दी इसराइल पे, और लकली कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर हिजबुल्लाह ने 150 मिसाइलें चला दी। और एक बड़ा खतरनाक हथियार ईरान के पास अभी भी है, जो मैं सबको समझाना चाहता हूं, वो है ये ड्रोन बोट। ड्रोन बोट क्या है? एक बोट में आप बारूद भरते हो और उसको शिप की तरफ छोड़ देते हो, वो जाके शिप में टकरा जाता है, जिससे टैंकर को कल ठोका गया था, वही बोट। दूसरा, हाई स्पीड बोट्स। हाई स्पीड बोट्स में आपने एक मशीन गन लगा दी, उसमें बारूद भरा, एक आध आदमी जाएगा, जो जाएगा वो मरेगा, 100% वापस नहीं आता, पर वो एक बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। यानी कि सुसाइड मिशन, वो अनमैन्ड सुसाइड मिशन, अनमैन्ड सुसाइड मिशन। और ईरान के पास ये कई सारे बोट्स रखे हैं। अब इनका वक्त आने पे आया, चाहे आपके बड़े बड़े शिप डूब गए हो, पर ये बोट्स अब भी घातक हो सकते हैं अगर ये कहीं 100 में छोड़े जाए।
ये आपका होती भी ऑपरेट कर सकते हैं, तब भी ये बड़े घातक हो सकते हैं। ये अभी ये ड्रोन बोट वाला मसला और ये हाई स्पीड बोट्स वाला मशीन गन वाला मसला ये अभी सेटल नहीं हुआ है, और ये बहुत दुखदाई हो सकता है, क्योंकि आपके पास जो हथियार हैं, हवाई ड्रोन को तो आप देखिए आसमान में आता उड़ा देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत चौड़ी नहीं है, अगर मैं हाई स्पीड बोट छोड़ूं कुछ मिनटों में वो शिप को हिट कर सकता है। इनकी जो छोड़ने के बाद हिटिंग का टाइम बहुत कम है, इसमें उसको रोकना, इंटरसेप्ट करना इतना आसान नहीं होता। ये एक मुश्किल परिस्थिति अब भी बनी है। हाँ, ईरान कमजोर जरूर हुआ है, ईरान खत्म नहीं हुआ, ये बात जरूर है जी।